Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another topic from the syllabus of JKSSB class 4 posts from maths portion, that is mensuration. We are going to discuss in this videos formula with explanations using diagrams. So I would request you to watch the video till the very end, because in this video we are going to be very precise, to the point, because in other videos you will find that they are discussing too much, which I don't think it is suitable for class 4 posts. I think you have to stick to the point, precise, so that you can easily solve the question in the examination. So let's begin. What is mensuration? Mensuration is a branch of maths that studies the measurement of geometric figures. मेंसुरेशन क्या है? एक ब्रांच है मैथ की जो क्या करता है, जो स्टडी करता है मेजरमेंट्स स्टडी करता है ज्योमेट्रिक फिगर्स की, और एंड देयर पैरामीटर्स लाइक उनकी लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एट्सेट्रा। तो हमने इसमें करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप है उनको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जो कि इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा मैं, और उनका हम एरिया कैसे निकालें, उनका सरफेस एरिया कैसे निकालें, हम उनका लेटरल सरफेस एरिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, सब कुछ हम किस तरह निकालें, उनको कौन से फॉर्मूला लगेंगे, वही हम इस वीडियो में टू द पॉइंट समझेंगे। कि जैसे अभी आपका पहला हम आगे चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं टू डायमेंशनल शेप्स। जो भी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टू डायमेंशनल शेप्स एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो हम पहले लेंगे टू डायमेंशनल शेप्स। तो पहली जो टू डायमेंशनल शेप है, ज्योमेट्रिक शेप जो हम लेंगे, वो है रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल कैसी होती है, ये आपके सामने फिगर दिख रही है। रेक्टेंगल कुछ ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, टू साइड जो होती हैं वो जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मगर वो टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और दूसरी अनइक्वल लेंथ की होती हैं। दो दो बड़ा मतलब दो पेयर्स में होती हैं, बट वो दो इक्वल लेंथ की होती हैं और दो अलग इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यही होता है रेक्टेंगल, जो आपके सामने शेप यहाँ दिख रही है। तो नॉर्मली एग्जाम में क्या आता है, आपको आता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो इस रेक्टेंगल का ये लेंथ जो होती है वो ये होता है, ये होती है इसकी लेंथ, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो यहाँ पे होती है, ये इसका ब्रेथ वाला एरिया है। तो ये आ गया आपका। अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ए, और उसको डिनोट किया जाता है ए से, और लेंथ को एल से, और ब्रेथ को बी से, तो फॉर्मूला इसका बनता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है, उसी रेक्टेंगल का अगर आपने पैरामीटर निकालना होगा, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पहले पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है जो इसका बाहर का एरिया, ये चारों तरफ ये जो एरिया है ये इसका पैरामीटर है। अगर हमने इसका पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना होगा, वो किस तरह निकालेंगे? उसका फार्मूला भी आपके सामने दिया हुआ है, टू इंटू लेंथ फर्स्ट एंड ब्रेथ, विच मीन्स वो बन के आता है पी, जो पी डिनो पैरामीटर को डिनोट करते हैं पी से, पी इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस करना है हमने लेंथ इंटू, ट्वाइस करना है हमने लेंथ प्लस ब्रेथ को। तो ये सिंपल सा फार्मूला है अगर हमने पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो ये दो फार्मूले आपको क्लियर हो गए, बिल्कुल इजी हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल अगर आपने निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, अगर पैरामीटर उसका निकालना है, पैरामीटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, उसको कुछ नहीं करना है, हमने ट्वाइस कर देना है लेंथ प्लस ब्रेथ को। ओके, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं स्क्वायर की तरफ। अब स्क्वायर क्या होता है? अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, स्क्वायर जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है, उसकी उसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती हैं, बट इन केस ऑफ स्क्वायर चारों की चारों साइडें बिल्कुल बराबर होती हैं। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल दो साइडें ही बराबर होती हैं, और दो दो साइडें अलग मतलब अलग अलग उनके उनकी लेंथ होती है। तो
रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में यही डिफरेंस है। तो स्क्वायर की जैसे मैंने बताया चारों साइडें, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालना है आपने। एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिनोटेड बाई ए कैसे निकाला जाता है, लेंथ, और ये लेंथ है क्योंकि ब्रेथ तो यहाँ है नहीं क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एरिया निकल आता है इसका। सिंपल है, लेंथ इंटू लेंथ है और इसका फार्मूला ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। इजी, बिल्कुल इजी है। अब पैरामीटर इसका कैसे निकालोगे, पैरामीटर है स्क्वायर, पैरामीटर पहले ही मैंने आपको बताया, पैरामीटर ये सारा एरिया बाहर बाहर से जितना भी है इसको पैरामीटर बोलेंगे। अब पैरामीटर कैसे निकालोगे, सिंपल, ये क्योंकि चारों साइडें बिल्कुल बराबर होती है तो सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू लेंथ। तो लेंथ जैसे अगर बाय द वे अगर मैं इसके, अगर आपको बाय द वे जैसे इसका 4 होता है एक साइड का एरिया, तो 4 4 ये सब इक्वल है। अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर है तो इसका अगर पैरामीटर निकालना है तो इसको 4 इंटू अगर एक साइड का यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 4 है तो अगर इसका हमने निकालना होगा, पूरा पैरामीटर निकालना होगा, 4 इंटू 4 करेंगे वो आ जाएगा 16 निकल जाएगा। ये सिंपल है। तो वैसे ही अगर आपने इसका लेंथ, अगर आपने इसका इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, अगर ये 4 है और अगर ये यहाँ पे 4 ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 अगेन इसका इसका निकल आएगा, सॉरी इसका ये निकल आएगा यहाँ पे एरिया। बट पैरामीटर होगा तो 4 इंटू 4 अगेन ये आ जाएगा 16। तो ये आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो फर्दर हम आगे चलते हैं, स्क्वायर भी हो गया, हम आगे चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी क्या होती हैं जिसकी अप पैरेलल साइडें जो होती हैं वो इक्वल एंगल की होती हैं, यही होता है पैरेललोग्राम। और ये आपके सामने एक डायग्राम भी बनी हुई है। अब पैरेललोग्राम का अगर आपने क्या एरिया निकालना होगा तो किस तरह निकलेगा, लेंथ इनटू हाइट, ये आ गई इसकी लेंथ, और इसकी हाइट निकालने की ट्रिकी है एक। हाइट कैसे निकालोगे पैरेललोग्राम की, हाइट क्या होता है कि इसके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, तो वहाँ पे इसकी हाइट यहाँ पे निकल आती है। तो हाइट, लेंथ इनटू हाइट, अब इस हाइट, तो अब अगर लेंथ दी है इसका एरिया इजीली फिर निकल आएगा। अब कैसे निकालोगे अब इसका एरिया, बिल्कुल सिंपल है लेंथ और इसकी हाइट जो भी होगी और इसका एरिया निकल आएगा। ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। बट हाइट कैसे निकालनी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस जगह पे। आप इस तरह हाइट नहीं निकाल सकते इसका क्योंकि ये ज़्यादा आ जाएगी, बट आपको हाइट इसकी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इसका यहाँ पे। तो लेंथ इनटू हाइट हो गई यहाँ पे इसकी। और लेंथ किसकी लेनी है, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वहाँ पे लेंथ लेनी है, मतलब इसकी लेंथ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इसकी लेंथ होगी, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे लेंथ और इसकी ये हाइट हो गई। तो इसका एरिया लेंथ इनटू हाइट, इसका एरिया निकल आया। तो फर्दर हम आगे चलते हैं, पैरेललोग्राम भी हो गया। इसके बाद आता है ट्राइंगल, जो कॉमनली आता है एग्जाम में। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ए ट्राइंगल तो आपको ये यहाँ पे शेप दिख रही होगी, ट्राइंगल कुछ इस तरह की होती है। तो अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला है बेस इनटू हाइट। जो इसकी बेस है और उसका बेस इनटू हाइट है, बट इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा क्या बनता है फिर यहाँ पे इसका फार्मूला बनता है ए इज इक्वल टू, ए क्या है, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 पहले लगाना है इनटू बेस इनटू हाइट। अब बेस जैसे पहले मैंने आपको बताया किसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉप हुआ पैरेललोग्राम में वही वही आपने बेस, मतलब उसकी हमने लेंथ वही रखनी है। सिमिलर इज़ द केस विद ट्राइंगल। तो अब हाइट तो लेनी है, हाइट कैसे लेनी है, यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ है यहाँ परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल तो ये आ गई आपकी बेस ये नीचे लेनी है। तो बेस तो आ गई यहाँ पे ए, तो उसके बाद उसकी हाइट क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया इसका फार्मूला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आपने पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का, पैरामीटर क्या हुआ, ये सारा एरिया बाहर से, तो पैरामीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी है
तो इसका अगर एंड एज सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सेमी हुआ आधा, इसका पैरामीटर जो निकला, पैरामीटर तो है a प्लस बी प्लस सी, जैसे अगर ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है ए से सी तक, और यहाँ पे 2 है, रियो 2 है, तो इसका ये पैरामीटर निकल आया इसका 2 + 2 + 2 = 6। तो ये 6 आ गया पैरामीटर। अगर आपने इसका सेमी पैरामीटर निकालना है तो इसको डिवाइड करना है 2 से, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, सेमी पैरामीटर यहाँ पे ये निकल आएगा। तो आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ये फार्मूले यू हैव टू मार्क अप। ट्राइंगल का कैसे निकालना है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, सिंपल है। तो आगे हम चलते हैं। एरिया, अगेन ट्राइंगल्स हैं, इसकी टाइप्स है। एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ये वो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो होती हैं इक्वल इन लेंथ होती हैं, और जो तीसरी साइड होती है वो छोटी होती है। तो ये कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे ये दो इक्वल लेंथ है और ये बेस इसकी छोटी है, ये आगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका अगर आपने एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला आपके सामने दिया गया है। लेट इट बी ए, ये बी और ये सी। तो इसका है b/4 √4a² माइनस b² अंडर रूट में। तो ये इसका फार्मूला, ये हैव टू मग अप। अगेन दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हुआ, नाम खुद बता रहा है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये बिल्कुल इक्वल होती हैं तीनों साइड्स इसकी। तो ये आ गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, और उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है √3/4 और इंटू a²। तो ये आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला भी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का फार्मूला भी। और ट्राइंगल आइसोसेलेस क्या हुई, इक्विलैटरल क्या हुई, ये भी आपको पता लग गया। फर्दर हम मूव करते हैं। अब हम सर्कल की तरफ चलते हैं। सर्कल, तो एरिया, सर्कल क्या है, ये ऐसा होता है सर्कल, ये सबको पता है। तो सर्कल का अगर आपने एरिया निकालना है, उसका फार्मूला है πr²। जो ये पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, सबको पता होगा, या इसको हम बाई 22/7 भी बोलते हैं। तो ये आ गया πr²। अब ये r क्या है, r होता है रेडियस। तो रेडियस क्या हुआ, सेंटर से लेके यहाँ तक जितना, मतलब सर्कल के कोने तक, ये होता है रेडियस। तो एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या है, पाई, वो जो होता है 20 और 22/7 या फिर 3.14 इंटू r²। r मैंने अभी बता दिया रेडियस। तो अब रेडियस, एक और पॉइंट आपको बता दूं मैं, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये डायमीटर क्या हुआ, ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ कोने तक तो रेडियस आ गया, डायमीटर हुआ ये पूरा कंप्लीट। एक सर्कल, एक कोने के सर्कल से और दूसरे कोने के सर्कल के कोने तक, ये हो गया डायमीटर पूरा। तो डायमीटर, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया डायमीटर क्या होता है। तो इसके बाद हम ये फार्मूला जैसे आपको पता लग गया πr²। अब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या हुआ, अब सरकमफ्रेंस पहले क्या हुआ, सरकमफ्रेंस हुआ ये बाहर से जितना भी एरिया है सर्कल का, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr। तो मैंने अभी बता दिया आपको पाई क्या हुआ और आर क्या हुआ, रेडियस। तो 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालना होगा, उसका फॉर्मूला है 2πr। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो फर्दर हम मूव करते हैं ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम क्या हुआ, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आपने निकालना होगा तो किस तरह आप निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें अपोजिट, जिसमें क्या होता है कि एंगल बराबर नहीं होते हैं, पैरेलल साइड्स हैं दो ही, और बाकी दो ही पैरेलल साइड्स हैं, बाकी नहीं हैं। और जिसकी और साथ में इसका सिंपल निकालने फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम a+b/h/2। सिंपल फार्मूला इसका ये है। और अगर आपने पैरामीटर निकालना है, अगेन पैरामीटर, ये बाहर से पैरामीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल, जैसे अगर ये 2 है, यहाँ पे 2 है, अगेन 3 4, इन सब का सम कर दो, आपका ट्रेपीजियम का एरिया निकल आएगा। तो ये ट्रेपीजियम था। और फर्दर हम आगे चलते हैं। ट्रेपीजियम के बाद अब हम मूव करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स पे। अभी तक वी वर डिस्कसिंग ओनली 2 डायमेंशनल शेप्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3 डायमेंशनल शेप में सबसे पहली है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, और जो हमारा रेक्टेंगल से ही क्यूबॉइड निकल के आता है। रेक्टेंगल 2D था, 2 डायमेंशनल था,
और जो हमारा क्यूबाइड है ये हमारा 3D शेप है। तो क्यूबाइड बनाने का सिंपल तरीका हम बचपन में बनाते भी थे शायद, ये कुछ इस तरीके का बनता था, ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का क्यूबाइड यहाँ पे बन जाता था, वैसा ही कुछ यहाँ पे शेप यहाँ पे आपको दिख रही होगी। क्यूबाइड जो है ये 3 डायमेंशनल शेप है। तो अगर समझ लो एक टैंकी है, पानी की टैंकी है, उसका वॉल्यूम निकालना है आपने, तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आ गई इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, और इसकी पूरी की पूरी हाइट कितनी है। अगर इसने आपने वॉल्यूम, टैंकी में कितना पानी आता है इस क्यूबाइड टैंकी में, तो उसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आ गया क्यूबाइड का वॉल्यूम। अगर इसने आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप टैंकी के अंदर घुसे हो और आपने उसकी दीवारों को पेंट करना है, छत और बेस छोड़ के, छत और बेस छोड़ के उसको पेंट करना है, जो एरिया होता है वही आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला ये आपके सामने दिया हुआ है, 2h इंटू बी प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ। तो वैसे ही सरफेस एरिया अगर आपने निकालना होगा बाहर से सरफेस एरिया, तो कितना सरफेस एरिया है इसका, 2 सरफेस एरिया का फार्मूला है तो ट्वाइस, तो ब्रैकेट इनटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ लेंथ प्लस उसकी आपकी हाइट लेंथ। ये सिंपल, यू हैव टू मग अप द फार्मूला, यू हैव टू फेस द एग्जामिनेशन। सो ये आपको यू हैव टू मग अप। अब डायगोनल क्या हुआ, डायगोनल लास्ट जो पॉइंट है, डायगोनल होता क्या है, डायगोनल ये हुआ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यूबाइड है। तो इस डायगोनल क्या होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो ये आ गया आपका, ये डायगोनल ड्रॉ हो गया। तो डायगोनल अगर आपने यहाँ से यहाँ तक डायगोनल का एरिया निकालना हो, डायगोनल किस तरह होता है, कैलकुलेट स्मॉल डी से डिनोट होता है, और इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर एंड प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये आ गया क्यूबाइड के बारे में। तो फर्दर हम मूव करते हैं आगे, क्यूब। अब जैसे वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर 2D था, वैसे ही क्यूब आ गया, ये 3D है। तो इसके इसके भी सारी साइड से बराबर होती हैं। तो क्यूब इसका वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला है A3, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऐसे निकलता है, एरिया का मतलब एक साइड का क्यूब। फिर लेटरल सरफेस अगर निकालना होगा 4a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया अगर आपने वैसे ही निकालना होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस एरिया हैं इसके। अगर आप देखें क्यूब को हाथ में पकड़ें तो इसके 6 फेसेस हैं। तो वैसे ही डायगोनल अगर आपने निकालना होगा, इसका फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे a√3। तो ये आ गया क्यूब के बारे में। फर्दर हम मूव करते हैं आगे। अगर आपने फार्मूला, अगर आप अब हम देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपके सामने यहाँ दिख रही है शेप, इस तरह की होती है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है आपने, जैसे वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला है, πr²h। तो सिलेंडर तो आपको दिख रहा है कि सिलेंडर इस तरीके से बनता है, इसका रेडियस क्या हुआ, सेंटर में डॉट यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। तो ये रेडियस तो आ गया, तो इसका फार्मूला है πr², रेडियस पता लग गया आपका, प्लस h, हाइट यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, सेंटर से लेके टॉप तक इसकी हाइट। तो इसका लेटरल सरफेस अगर आपने निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया आल्सो कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उसकी वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सिलेंडर के अंदर हों और आपको पेंट करना है सिर्फ दीवारों को, छत और बेस छोड़ के, तो उसको निकालने का फार्मूला है 2πr(h)। और अगर सरफेस एरिया निकालना है बाहर से तो उसका फार्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ये कुछ फार्मूले थे। तो यू शुड टेक द स्क्रीन शॉट, मग अप द कोट्स, मग अप द फॉर्मूलाज। मूविंग ऑन, राइट सर्कुलर कोन, कोन की शेप पहले ही ऐसी होती है, आप पहले ही देख लें। और अगर इसका आपने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 πr²h। अगेन आर रेडियस आपको पता ही क्या है, πr²h। हाइट है इसकी यहाँ से लेके सेंटर से लेके टॉप तक, πr²h। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर इसका आपने निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया इसको कहते हैं कि आप अंदर घुसे और आपने सब जगह पेंट करना है बेस को छोड़ के, तो πrl लेंथ। तो वैसे अगर सरफेस एरिया अपने आप इसका बाहर से सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला है πr इंटू आर प्लस एल। तो ये कोन भी आपको पता लग गया क्या होता है और इसका वॉल्यूम का और सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है।
तो फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, होता वो कोन ही है, बट उसका क्या होता है, इसकी यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। ओके, यही इसमें फ़र्क है। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसकी शेप इस तरह है, कोन कोन का सर काटा हुआ है। तो वॉल्यूम क्या है इसकी, पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पे जो स्मॉल आर डिनोट करता है रेडियस। अगर कोन में, अब अगर आप देखें कोन की शेप, तो इसमें जो होता है ऊपर हम रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पॉइंटेड है। तो यहाँ ऊपर सर पे तो रेडियस बन नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल पॉइंटेड है। बट इन केस ऑफ फर्स्ट हम यहाँ पे क्या, ऊपर स्मॉल आर से रेडियस डिनोट करेंगे और नीचे जो बेस पे है वो कैपिटल आर से डोनेट करेंगे, तो डिनोट करेंगे। तो इसका फार्मूला बनता है पाई अपॉन 3 आर स्मॉल आर का स्क्वायर, जो ऊपर आ रहा है छोटा टॉप पे जो गर्दन इसकी कटी हुई है, तो प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर इंटू आर। तो ये इसका फार्मूला, यू हैव टू मग अप। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, अगेन अंदर जो अंदर घुस गए हो आप फ्रस्टम के, और आपको पेंट करना है दीवारों को और बेस और छत छोड़ के, वही आया उस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फार्मूला है पाई आर एस। और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और ये तो पाई आर एस। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई एस आर प्लस आर। तो यू हैव टू मग अप द कोड्स। तो ये कुछ फार्मूलेज थे आपके सामने। अगेन स्पेयर क्या हुआ, स्पेयर हुआ जैसे अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, ये है स्पेयर। स्पेयर होता है एक बॉल की तरह है। तो वॉल्यूम इसका अगर निकालना होगा तो किस तरह निकालोगे, फार्मूला है 4 पाई अपॉन 3 और आर क्यूब। और अगर इसका सरफेस एरिया निकालना होगा, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ इस फॉर्मूलेज थे स्पेयर का। और फाइनली हम जाते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या हुआ, स्पेयर को अगर आप बीच में से काट दो तो वो बन गया हेमीस्फेयर। जैसे अगर ये स्पेयर है, अगर इसको बीच में से मैं ऐसे इसको काट दूं तो ये बन गया हमारा हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर का फार्मूला क्या है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो v इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 आर क्यूब। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो फार्मूला है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही सरफेस एरिया निकालना होगा तो एस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच।